महादेव के मस्तक के बैलेंस का रहस्य आइए जानते हैं। जटा कटाह सभ्रमा निलिंप निर्भरझरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनिम धगद 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 ज्वललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिर प्रतिक्षण मम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो विरोधी चीजें एक साथ कैसे रह सकती हैं? एक तरफ वो आग जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती है, तो दूसरी तरफ वो चंद्रमा जिसकी शीतलता जीवन देती है। क्या ये सिर्फ एक चित्र है या आपके जीवन की सबसे बड़ी पहेली का हल? आज का यह शिव तांडव का दूसरा श्लोक, इसके जरिए से आइए उस कॉस्मिक बैलेंस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी आज इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है। श्लोक की शुरुआत होती है जटा कटाह सभ्रमा निलिंप निर्झरी। कल्पना कीजिए कि महादेव की जटाएं एक कटाह अर्थात एक बर्तन की तरह हैं, एक पात्र की तरह हैं जिसमें देवों की नदी मां गंगा तेजी से भ्रमण कर रही हैं अर्थात चक्कर काट रही हैं। उनकी लहरें किसी बेल की तरह उलझी हुई हैं। ये दर्शाता है कि जब आपकी चेतना जागती है तो मन स्थिर नहीं रहता। शिव की जटाओं में ज्ञान का प्रवाह घूम रहा है। अगर आप आज ओवरवेल्म्ड हैं तो समझिए कि आपकी जटाओं में भी विचारों की गंगा उतर रही है। बस उसे संभालना बहुत जरूरी है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, शिव के मस्तक पे धगद 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 ज्वललाट पट्ट पावके, धगद धगद करती हुई वो भीषण अग्नि क्रोध की आग नहीं, ज्ञान की अग्नि आपके सारे पुराने कर्मों और विकारों को जला देती है। ये वो हाई इंटेंसिटी फोकस है जो एक लेजर बीम की तरह आपके डर और आलस को भस्म कर देती है। विज्ञान कहता है कि दहन की ऊर्जा पैदा नहीं होती दोस्तों, आपके भीतर भी एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए जो फालतू की चीजों को जलाकर राख कर दे। लेकिन यहां एक चमत्कार है, किशोर चंद्रशेखरे अर्थात उसी धधकते माथे पर एक बाल चंद्रमा विराजमान है। सोचिए कि एक तरफ अत्याधिक गर्मी और एक तरफ अत्याधिक ठंड प्रदान करने वाली दो विरोधाभास चीजें महादेव के मस्तक पर बैलेंस्ड होकर के स्थापित हैं। महादेव सिखाते हैं कि आपके पास पावर होनी चाहिए लेकिन करुणा के साथ, आपके पास गुस्सा होना चाहिए लेकिन कंट्रोल के साथ। आपके पास सिर्फ आग होगी तो आप खुद को और अपनों को जला देंगे। अगर आपके पास सिर्फ चंद्रमा होगा तो दुनिया आपको कमजोर समझ के कुचल देगी। लेकिन जब दोनों साथ होंगे तो आप अजेय बन जाएंगे। यह श्लोक अंत में कहता है रतिः प्रतिक्षणम मम अर्थात हे महादेव, मेरी प्रीति मेरा प्रेम हर पल आप में ही बना रहे। इसका अर्थ बड़ा गहरा है दोस्तों। इसका मतलब है कि जीवन के हर सिचुएशन में, हर मूड के स्विंग होने में मैं सदैव संतुलित रहूं। अगर किसी भी कारण से जीवन अस्थिर है, छोटी बातों पर बहुत खुशी, कभी छोटी बातों पर बहुत दुख, तो समझ लीजिए कि अभी आपने शिव को समझा नहीं। महादेव की भक्ति का असली मतलब है कि खुद को बैलेंस करना, स्वयं का मास्टर बन जाना। आग को जलने दो, चांद को चमकने दो, परंतु आप बीच में स्थिर होकर दमकते रहो। हे महादेव, आपकी दिव्य कृपा की प्राप्ति हो और हमारा जीवन अद्भुत रूप से संतुलित हो। हर हर महादेव दोस्तों।